देख लीजिए ममता बनर्जी के जीवन का सबसे बड़ा गुनाह। मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर। पहले ममता बनर्जी की सरकार गई और अब पार्टी। ममता बनर्जी को ये तय करना है कि अपने भतीजे को की तरफ जाएंगी या पार्टी बचाएंगी, क्योंकि ये नेता भी कह रहे हैं कि वो हमारी लीडर है। अभिषेक बनर्जी उनको स्वीकार नहीं है। ममता और अभिषेक का दुश्मन नंबर 1 बना टीएमसी का सर्वे सर्वा। पश्चिम बंगाल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूट गई है, 2 हिस्सों में टूट गई। एक गुट ममता बनर्जी के साथ है और दूसरा गुट ऋतव्रत बनर्जी के साथ, जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है, नेता प्रतिपक्ष ने बनाया गया है। विधानसभा में अब जो नेता प्रतिपक्ष है वो नहीं होंगे जिनको ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी जिनका जिक्र कर रहे थे। ये वो शख्स है जो एक विरोधी खेमे से आते हैं। अभिषेक बनर्जी पर आई दोहरी मुसीबत। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची है ईडी की टीम। फिरहाद हाकिम ने छोड़ दी कुर्सी, अभिषेक के घर चलेगा बुलडोजर। आप जब बता रहे कोलकाता मेयर पद से फिरहाद हाकिम का इस्तीफा हो गया। फिरहाद हाकिम करीबी ममता बनर्जी के इनको देखिए रातों रात ममता बनर्जी का घर हुआ तबाह। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रातों रात ममता बनर्जी का घर तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। आखिर क्यों हो गया है, आज ये कहानी डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों। और तो छोड़िए दोस्तों दूसरों की बात, मैं तो बहुत सारी कहानियां आपको दिखा चुका हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखा रहा है। आज मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ममता बनर्जी का सगा भाई, दूसरा छोड़ दीजिए, पार्टी के विधायक छोड़ दीजिए, पार्टी के नेता छोड़ दीजिए, सांसद छोड़ दीजिए, मैं उनके सगे भाई की बात कर रहा हूं। अगर सगे भाई का श्राप लग जाए तो इसका मतलब है दोस्तों फिर आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत सारा कंटेंट है। मैं बहुत संक्षिप्त में दिखाऊंगा कि कैसे रातों रात ममता बनर्जी को 13 झटके लगे हैं। और ये झटके ऐसा भी नहीं कह सकते कि खत्म हो गए, अभी बहुत सारे झटके बाकी हैं। तो आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, जय सिया राम लिखिएगा। आप सभी को जय सिया राम और कमेंट करेंगे दोस्तों तो एक संवाद का सिलसिला भी शुरू होगा। आपके कमेंट का भी इंतजार रहता है दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज कुछ मैं अच्छे विंडो आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। आपको मैं जो 10-11 विंडो का एक वीडियो तैयार किया है, ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी को ममता बनर्जी ने इतनी गालियां दी हैं दोस्तों, इतने अपशब्द कहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कहा हो तो जरूर बताइएगा। लोग कहते हैं दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी गाली अपशब्द नहीं है, वो बोलने का एक अंदाज है, व्यंग्यात्मक तरीके से। लेकिन ममता बनर्जी ने कितने अपशब्द कहे हैं दोस्तों, थप्पड़ मारने से लेकर के, आप सुनिएगा, मैं कुछ शब्द तो बोल ही नहीं सकता, पापी, झूठ का सौदागर, दंगाबाज, चोर, खून से सने, फासिस्ट, ऐसी चीजें। और उसका नतीजा क्या हुआ, पहले ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई और अब पार्टी भी खोने को तैयार है, मतलब उस स्थिति में पहुंच गई है। देखिए आप दोस्तों। তুমি শালা খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার, ডাকাতদের জমিদার, সব টাকা খেয়ে নিয়েছো। পাপিষ্ঠরা যেখানে যাবে সেখানেই মনে রাখবেন, পাপে কখনো বাপেরেও ছাড়ে না। তোর মিথ্যে সওদাগর, এত ভাউতাবাজ, এত মিথ্যেবাজ, এত দঙ্গবাজ। মোদি চোর, মোদি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর। তুমি কি তোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত মানুষ খুনের রক্ত দাঙ্গা করে করে, দাঙ্গা করে করে, দাঙ্গা করে করে। I am ashamed to say, even if anybody asks me who is your prime minister, I will say I don't know. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी खुद जिस सीट से चुनावी मैदान में थी उसे भी हार गईं। ममता बनर्जी की जो ये तबाही है दोस्तों, ऐसे ही नहीं आई। ये तो मैं कई बार से दिखा रहा हूं कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को बदनीयती से इस तरह के अपशब्द कहे, वो बर्बाद हो गया। पल भर के लिए लगता है
कि अरे मोदी को गाली दो तो कहां पहुंच जाएंगे, कहां प्रधानमंत्री बनने का सपना पाली हुई थी और कहां सब कुछ तबाह हो गया। मैं एक वीडियो ऐसा दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 6 विंडो में है। इसमें आप ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, केसीआर, केजरीवाल, स्टालिन, आज कहां है ये सब? सबने मोदी को गालियां दी। जरा ये गालियां याद करने के लिए दिखा रहा हूं, देखिए एक बार। चोर, मोदी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर। अगर आज हमारा प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते, आप आए थे मेरे घर, मेरे पिताजी के रूम में, जिसको हम मंदिर मानते हैं, वहाँ आप नाक रगड़ कर गए थे कि जहाँ तक महाराष्ट्र की बात हो, यहाँ परिवर्तन होगा। आज जिनके हाथ में हुकूमत है उनके हाथ में हुकूमत रहेगी नहीं। परिवर्तन मुंबई में भी होगा, परिवर्तन दिल्ली में भी होगा, दोनों जगह पर होगा। नरेंद्र मोदी जी का सरकार लोकशाही को नहीं मानता, तानाशाही को मानता है, लोकतंत्र को नहीं मानते, षड्यंत्र को मानते हैं। திமுகவையோ திமுக காரணையோ சீண்டி பார்த்தா தாங்க மாட்டீங்க। इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों एक और विंडो दिखाता हूं। ये 8 विंडो है लेकिन सारे 2 विंडो में है। उसमें क्या है मैं बताता हूं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि इनके गले में रस्सी बांधकर मारना चाहिए, अपना चुनाव हार गई। केजरीवाल ने कहा सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री, बदनीयती से अपना चुनाव हार गए। केसीआर ने कहा तानाशाह, खत्म हो गए, कोई नहीं पूछ रहा। और इसके बाद स्टालिन ने भी इसी तरीके की बातें कही, स्टालिन अपना चुनाव भी हार गए। जरा एक छोटा हिस्सा ये देखिए, फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूं। ममता बनर्जी की चुनावी हार हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया है। मुझे लगता है कि आजादी के बाद से सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुए हैं जिन्होंने देश को इतना लूटा है तो वो आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। नरेंद्र मोदी जी का सरकार लोकशाही को नहीं मानता, तानाशाही को मानता है, लोकतंत्र को नहीं मानते, षड्यंत्र को मानते हैं। இந்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலினை மோடி அவர்களால कंट्रोल பண்ணவே முடியாது। एमके स्टालिन खुद अपना चुनाव हार गए कोलतूर सीट से। अब एक एक करके दोस्तों मैं आपके सामने ममता बनर्जी को जो 13 झटके लगे हैं ना वो दिखाने जाता हूं। सबसे पहला झटका, इनका अपना छोटा भाई, नाम है स्वपन बनर्जी। क्या लिखा है? बिल्कुल लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं। मैं खुद भुक्त भोगी हूं। अभी टीएमसी का झगड़ा चल रहा है। ये कह रहे हैं कि इस सिस्टम जो ममता बनर्जी ने सिस्टम बनाया उसका खुद मैं भुक्त भोगी हूं। ये अपना भाई कह रहा है जो लंबे समय से टीएमसी से जुड़े हुए हैं, खेल प्रशासन से जुड़ाव है। ये कहते हैं कि हमको तो कभी काम करने का मौका ही नहीं दिया, हम भी पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं। ये जो स्वप्न बनर्जी हैं दोस्तों, कौन है पहले ये भी बता दूं। ये 6 भाइयों में, ममता बनर्जी के 6 भाई हैं, उनमें सबसे छोटे हैं। इनको बाबुन बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ये बंगाल ओलंपिक के सचिव रहे हैं लेकिन उनको काम ठीक से करने नहीं दिया। ये कहते हैं कि मैंने कई चिट्ठियां भेजी लेकिन कोई काम ही नहीं दिया गया, ये कह रहे हैं। और ये आरोप लगाते हैं कि अरूप विश्वास पर आरोप लगाया कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनकी भूमिका को लगातार छोटा किया गया, इनको डराया गया, धमकाया गया। आप देखिए ये जो यांस का है ना, वो उसमें लिखा है, मुझे बस एक बात कहनी है, मैं 2012 से बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन का संयुक्त सचिव था। 2016 में मैं बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन में सचिव था लेकिन पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास ने मुझे हरा दिया। अब आप सोचिए, ये ममता बनर्जी के भाई कह रहे हैं, छोटे भाई। और 2024 के लोकसभा चुनाव में इतनी हालत खराब हो गई कि इन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। ममता बनर्जी बौखला गई। वो डिक्टेटर रवैया रहा है, घर में भी बाहर में भी एक ही जैसा। ममता बनर्जी ने क्या कहा जानते हैं? मैं उसे परिवार का हिस्सा नहीं मानती हूं। मैं और मेरा परिवार बाबुन बनर्जी के साथ सभी संबंध खत्म करते हैं। अपने भाई के साथ ही संबंध खत्म कर दिया। यह ममता बनर्जी की बात कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि हावड़ा लोकसभा सीट से मैं निर्दलीय लड़ूंगा।
अब आप समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ते हैं तो कितना अत्याचार करती है। अपने भाई के साथ किया, और जब ये 2024 का वोट डालने गए लोकसभा के समय, पता चला इनका नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। ये देखिए ना, मैं वही दिखा रहा हूं। अब दूसरा झटका देखिए, कल शाम को दिखाया था ना दोस्तों कि 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया है। ऋतुव्रत बैनर्जी, इनको तो पार्टी से निकाल दिया था ना, इन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया गया है। जो स्पीकर हैं उन्होंने इनको मान्यता दे दी। क्यों? क्योंकि ये 58 लोगों के हस्ताक्षर ही नहीं, सशरीर ले आए थे। सब बोल रहे थे हाँ यही हमारे बॉस हैं, यही नेता बनेंगे, नेता प्रतिपक्ष। इनको ममता बनर्जी ने निकाल दिया था। और इसी से तीसरा झटका है दोस्तों। तीसरा झटका यह है कि अब जब इनके साथ 58 विधायकों के हस्ताक्षर हैं, ये नेता प्रतिपक्ष बना लिए गए हैं, तो पार्टी किसकी होगी? पार्टी तो इन्हीं की होगी। ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अब जो है मेंटर बन जाएं, अब वो हमारे साथ रहें। ममता बनर्जी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो अभिषेक बनर्जी से है, उसके डिक्टेटरशिप से है, वो जो तानाशाही रवैया उससे है। यानी अब ये संभावना प्रबल हो गई है दोस्तों कि अब तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को बाहर कर दिया जाएगा, इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, इनको पार्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। और पार्टी का सिंबल अब ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के पास चला जाएगा, संदीपन साहा के पास चला जाएगा, जिनको ममता बनर्जी ने सस्पेंड कर दिया है। चौथा झटका देखिए, फिरहाद हकीम, ममता की सबसे खासम खास फिरहाद हकीम। भाई नाम आप जानते हैं, कई बार नाम लेते हैं, जैसे इधर आजम खान, वैसे ही फिरहाद हकीम। अब इनको भी लगा कि ममता बनर्जी का तो कभी पलटेगा ही नहीं मामला। देखिए अभी चुनाव, कोलकाता नगर निगम के ये मेयर, अभी चुनाव दूर है, ऐसा नहीं है कि बस 1 महीने बाद है, ऐसा नहीं है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इनको इनका डर जो है वो समा गया। कोई मेयर पद से इस्तीफा देता है क्या दोस्तों? भाई चुनाव तक तो चलता ही है ना, भाई चुनाव में भाजपा जीतेगी तब तक तो है ही। इस्तीफा दे दिया। और फिरहाद हकीम कौन है दोस्तों, इस बात को समझिए। फिरहाद हकीम वो शख्स हैं जो ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद हैं, ममता ने कभी इनको नहीं छोड़ा। और ये वो व्यक्ति हैं दोस्तों जो गर्व से कहते हैं थे, एक बार पाकिस्तान का एक मशहूर अखबार है डॉन, उसकी पत्रकार सुल्ताना कमाल वो चुनावी कवरेज के लिए कोलकाता आई थी, वो इंटरव्यू ले रही थी। अब जानते हैं क्या कहा था फिरहाद हकीम ने बड़े गर्व के साथ कि आपको मेरे इलाके में चलना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे यहां मिनी पाकिस्तान कैसा दिखता है। ये कोलकाता को मिनी पाकिस्तान बनाते थे। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, भारत का आदमी, भारत में मंत्री, कोलकाता का मेयर, वो मिनी पाकिस्तान बना रहा है कोलकाता के भीतर। और ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद आदमी, उसने रिजाइन कर दिया मेयर पद से। ये चौथा झटका है। पांचवा झटका देखिए, टीएमसी के 4 कलाकार, गजब के कलाकार, एक ऐसी तस्वीर आई जिसने तो सारा मामला ही उलट पुलट कर दिया। ममता बनर्जी को तो सदमा लग गया है। ये झटके पे झटका तो मिल रहा है, लेकिन ये झटका तो सबसे गजब का है। मैं कुछ नाम बताता हूं, कुणाल घोष, फिरहाद हकीम, नैना बनर्जी, ये सब। अब क्या है मैं बताता हूं। कल दोस्तों नबन्ना में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बैठक बुलाई, सारे जो इससे जुड़े विधायक हैं सबको बुलाया, ये सारे उनके साथ थे। और आप जानते हैं इससे थोड़ी देर पहले जो धरना चल रहा था ना, वो धरने में भी साथ थे। मतलब पल में माशा पल में तोला, एकदम से पलट गए। अभी पता चला ममता बनर्जी के साथ हैं, और अचानक से पता चला ये तो शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग में पहुंच गए। तो ये ममता बनर्जी के साथ हो रहा है दोस्तों। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो ममता बनर्जी के सबसे खासम खास हैं,
वो ये काम कर रहे हैं। अरे भाई, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। भाजपा ने तो खुला ऐलान कर दिया है कि अब हम अपनी पार्टी में दूसरी पार्टी से एक भी नेता नहीं लेंगे। ये छटपटा रहे हैं और तब यह हाल है। एक छठा झटका आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये ममता को अच्छा नहीं लगेगा। ममता बनर्जी मुसलमानों को क्या कहती थी? तुमने वोट नहीं दिया तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, यही कहती थी ना। अब बाइट आपने देखा होगा, और मुसलमान भी बताते थे कि आपके साथ ही हैं। ये ट्वीट पढ़िए दोस्तों, जो 58-59 विधायकों ने बागी तेवर अपनाया है, जिन्होंने साथ छोड़ा है। आप जानते हैं उसमें से 17 विधायक माइनॉरिटी से हैं, मुस्लिम समाज से हैं। नाम पढ़ लीजिए, काजल शेख, दूसरा नियामत शेख, अखरुज्जमान, गोलम रब्बानी, रियात हुसैन सरकार, मुस्तफिजुर रहमान, नजरुल इस्लाम, डॉक्टर हुसैन, बहरुल इस्लाम, जुल्फिकार, गुलशन मलिक, सबीना, जावेद खान, तौसिफुर, अब्दुल अजीज, नूर आलम, ईमानी विश्वास। 17 व्यक्ति अल्पसंख्यक है, मुस्लिम समाज से है। यही हकीकत है ममता बनर्जी की। यह है दोस्तों छठा झटका। अब 7वां झटका देखिए। अभी तक ईडी की टीम पहुंचती थी तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी गुर्राते थे, बोलते थे ये मेरा इलाका है, कैसे घुस गए, मारते थे, झगड़ा करते थे, केस दर्ज कर देते थे। फिर से ईडी की टीम पहुंच गई है, जनता ने तो खत्म कर दिया इनको। ईडी की टीम पहुंची है पूछताछ के लिए दोस्तों, आप समझ लीजिए। कल ही शाम को पूछा कहां हैं आप, पता चला नहीं है, वो तो कहीं और गए हैं। ये प्राइमरी स्कूल भर्ती घोटाले में अभी तो फर्जी सिग्नेचर का मामला चल ही रहा है। उनको नोटिस दिया गया और पूछताछ के लिए समन भेजा और कहा आ जाइएगा। उसमें टाइम डेट सब बता दिया गया है। यानी अभिषेक बनर्जी ईडी के मामले में भी अच्छे से लपेटे में आ गए हैं। 8वां झटका आपको दिखाता हूं। ये जो फर्जी सिग्नेचर का मामला चल रहा है ना दोस्तों, तो सीआईडी जांच कर रही है, विधानसभा कार्यालय ने दिया है, सचिवालय ने। इनको समझ में आ गया अभिषेक बनर्जी को कि जेल जाना पड़ सकता है, हवालात जानी पड़ सकती है। यह बहुत खतरनाक मामला है, 7 साल की सजा होगी। हाई कोर्ट ने इमीडिएटली कोई रिलीफ नहीं दिया है। इन्होंने संरक्षण की मांग की है, दंडात्मक कार्रवाई से कानूनी संरक्षण देने की मांग की है, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है। तत्काल कोई राहत नहीं दी गई। राहत इतनी है कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस अपूर्व सिन्हा रॉय की पीठ के समक्ष होने की संभावना है। कोर्ट ने उनको याचिका दाखिल करने की अनुमति प्रदान कर दी है। तो यहां एक 8वां झटका। 9वां झटका देखिए दोस्तों, ऐसा झटका है, ये इतना घिनौना है कि आप बता नहीं सकते। कोलकाता में एक सुरेंद्र नाथ कॉलेज है दोस्तों। जानते हैं देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद पढ़ाई यहां से किया उन्होंने। ये जो कॉलेज है सुरेंद्र नाथ कॉलेज, उनके नाम से जुड़ा है, ऐतिहासिक कॉलेज है। जब इसमें सफाई हुई तो एक ऐसा खुलासा हुआ, सबको चौंका दिया। यूनियन रूम में सफाई करते समय 2 सूटकेस मिले। इसको खोला गया, पता चला इसमें दीमक लग गया है और नोटों की गड्डियां भरी हुई, 500-500 के नोट, सबको दीमक खा गया है। जरा विजुअल देखिए आप आराम से, ये 500-500 के नोट हैं, दीमक खा गए। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया दोस्तों, टीएमसी के लोगों ने, गुंडों ने, नोट खर्चा करने की भी जगह नहीं थी, सड़ गया, दीमक ने खा लिया, खर्च नहीं कर पाए। ये टीएमसी जो छात्र परिषद है उसकी बात कर रहा हूं। फिर आगे बढ़िए, इसी यूनियन रूम के पीछे 2 कमरे थे और टीएमसी का जो छात्र परिषद है उसने ताला लगा के रखा था, चाबी उन्हीं के पास रहती थी। ताला तोड़ा गया, नोटों की गड्डियां तो आपको दिखा दी। ये एसी रूम है और यहां गलत हरकतें होती थी दोस्तों। क्या बताऊं, मैं तो इसके बारे में
मतलब जो अय्याशी का अड्डा है ना, मैं देख रहा था, ये अय्याशी का अड्डा था। कितना घिनौना रूप टीएमसी ने अपने लिए तैयार कर रखा था, आप सोच नहीं सकते। ये तो एक ऐसी दुनिया बना ली जहां कानून का राज हो ही नहीं सकता। 10वां झटका देखिए, मैंने ममता के भाई की बात कही, अब जरा शुभेंदु अधिकारी के भाई की बात बताता हूं। इनके भाई का नाम है दिव्येंदु अधिकारी, ये भी भाजपा के विधायक हैं। इन्होंने खुलासा किया कि ममता की पार्टी के 10-15 सांसदों ने उनको फोन किया है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, आप प्लीज कुछ हेल्प कीजिए। 10 से 15 सांसद। अब ये शुभेंदु के भाई जो विधायक भी हैं, उन्होंने कहा भैया हम थोड़ी करेंगे, हमारा प्रदेश अध्यक्ष करेगा ना, हम नहीं कर पाएंगे। अभी तो बंद किया हुआ है। सिर्फ आपको बता रहा हूं कि सांसद अब लगे हुए, विधायक तो गए, अब सांसद भी जाने को तैयार है। 11वां झटका देखिए, टीएमसी का पूर्व विधायक सनत डे उत्तर 24 परगना जिले के औद्योगिक नगरी नैहाटी में इन पर हमला हुआ। मैं जरा आपको ऑडियो वीडियो सब दिखाता हूं। लोग वेट कर रहे थे अंडा लेकर के, जैसे ही बाहर आए मार अंडे, एकदम चोर चोर और अंडे अंडे। देख लीजिए विजुअल। 12वां झटका दिखाता हूं दोस्तों, टीएमसी के नेताओं में कितनी दहशत है। जानते हैं, यह मामला है नादिया के नवद्वीप का। टीएमसी का दफ्तर है, वो दफ्तर जो है टीएमसी के लोगों ने भाजपा को दे दिया। बोला भैया चाबी लीजिए, आप ही रखिए, हमको नहीं चाहिए। मैंने देखा दोस्तों, ये जो दफ्तर है मोतीलाल रॉय रोड पर, ये टीएमसी का ऑफिशियल है। टीएमसी ने जमीन खरीदी है, टीएमसी ने बनवाया है, सभी जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स, ओनरशिप, सब डीड्स टीएमसी के नाम पे। डर से भाजपा को देके भाग गए। इतना डर है आम जनता का, इतना खून चूसा है। एक 13वां झटका दिखाता हूं। बीरभूम जिला कोर कमेटी के अध्यक्ष आशीष बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि कोलकाता, आसनसोल, कई पार्षद, ये वो सब गिरफ्तार होने और रिजाइन भी कर रहे हैं। तो 13 ही नहीं दोस्तों, कम से कम ऐसे छुटभैये नेता की दर्जनों मैं नाम बता सकता हूं जो रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट घटनाएं हैं, इसलिए आपको दिखा रहा हूं। लेकिन मैं आखिर में एक लाइन जरूर कहूंगा कि आपने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जितने अपशब्द कहे हैं, अब वही खुदरा पाप आपके लिए निकल रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ दोस्तों, HB शॉर्ट्स में भी बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ, संक्षिप्त में उसको कमेंट में पिन कर दिया है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारे हाथ को मजबूत करना चाहते हैं तो YouTube में मेंबरशिप का भी ऑप्शन है, ज़रूर बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।